हेलो नमस्कार भाई सभी को। देखो भी जो भी एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी और सीईटी मेंस एग्ज़ाम की जो अभी आगे आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। आज है 18वां जिला फतेहाबाद। फतेहाबाद की जितने भी क्वेश्चन आएंगे भाई हम वो सारे करेंगे आज। देखो शुरुआत करते हैं। फतेहाबाद जिला कब बना भाई? उस टाइम में 15 जुलाई 1997 को दो ज़िले बने थे। दूसरा ज़िला बना था झज्जर और फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को। एरिया कितना है इसका? 2538 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और बना कब था? 15 जुलाई 1997। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट कि भाई फतेहाबाद जिला कब बना और कौन सा जिला बना था, तो 18वां जिला बना था। और 15 जुलाई 1997 को कितने बने थे? दो जिले बने थे भाई। उपनाम क्या है इसका? दूसरा गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। वैसे तो पिंक सिटी इंडिया में जयपुर को कहा जाता है, लेकिन हरियाणा में पिंक सिटी किसको कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है। भारत का पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को। और हरियाणा का पिंक सिटी फतेहाबाद को कहा जाता है भाई। दूसरा क्या नाम है इसका? चिल्ली सिटी के नाम से भी जानते हैं, उदय नगरी भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, कई बार निकनेम आ जाते हैं इनके। उदय नगरी हरियाणा में किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है। चिल्ली सिटी भी फतेहाबाद को कहा जाता है और गुलाबी नगरी भी फतेहाबाद को कहा जाता है। अगर भारत में आ जाए पिंक सिटी तो जयपुर को कहा जाता है। सीमा किसके साथ साझा करता है? हिसार के साथ साझा करता है सीमा ये अपनी। इकदार पहले पाणिनि की पुस्तक थी भाई, अष्टाध्यायी में वर्णन है इकदार का। पहले इसका नाम क्या था? इकदार पुराना नाम था भाई फतेहाबाद का। संस्कृत के विद्वान कवि थे पाणिनि ने। और क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। ठीक है, पुस्तक अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। उसमें इकदार का वर्णन क्या है? इकदार फतेहाबाद का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था। इनका दरबारी कवि था पाणिनि। पाणिनि किसका दरबारी कवि था भाई? महापद्मानंद का, जिसने नंदवंश की स्थापना करी थी। और पाणिनि ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी, जिसमें किसका वर्णन है? फतेहाबाद का वर्णन। फतेहाबाद ने बोल के इसका पुराना नाम क्या था? इकदार का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके क्वेश्चन आ जाता है अष्टाध्यायी में किस जिले का वर्णन किया गया है? तो फतेहाबाद का। अगर पाणिनि ये इकदार नाम आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। किससे अलग होकर बना था? ये हिसार से अलग होकर बना था। हिसार मंडल भी है और पुलिस रेंज भी है। हिसार मंडल में कौन से ज़िले आते हैं? कमेंट करके बताना भाई। हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, जींद हो गया। दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला भी फतेहाबाद है। पहला मेवात है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर? सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर? हरियाणा में मेवात में है भाई। और लेकिन मेवात जो है लिंगानुपात में सबसे ऊपर है और साक्षरता में सबसे नीचे है। और दूसरा साक्षरता में दूसरे नंबर पे कौन है? फतेहाबाद है। लेकिन साक्षरता में सबसे पहले नंबर पे कौन है? गुरुग्राम है भाई। फर्स्ट नंबर पे गुरुग्राम है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे है? मेवात में है। सेकंड नंबर पे फतेहाबाद में। लिंगानुपात में भी ये सेकंड नंबर पे भी, लिंगानुपात में भी सेकंड नंबर पे। जैसे फर्स्ट नंबर पे मेवात है तो सेकंड नंबर पे मतलब ज़्यादा है भाई। लिंगानुपात में तो मेवात और फतेहाबाद ज़्यादा है, लेकिन साक्षरता में कम है। आवारा पशु मुक्त हरियाणा में जिले मेवात और फतेहाबाद। फर्स्ट नंबर है मेवात का, ये नाम आता है भाई। आवारा पशु घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे मेवात में। नेक्स्ट है फतेहाबाद में रेलवे लाइन। सबसे पहले रेलवे लाइन हरियाणा में कहाँ पर आई थी? रेवाड़ी में आई थी भाई। फतेहाबाद में रेलवे लाइन कब आई? जाखड़ में बनी थी 1890 में। हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? तो मेवात जो है ऐसा ज़िला है जहाँ पे कोई रेलवे लाइन नहीं है। मेवात कब बना था भाई? मेवात 2005 में बना था। पहले इसका नाम क्या था? सत्यमेव परम का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और जो महात्मा गांधी कौन से गांव में आया था? मेवात के घासड़ा गांव में आया था। किसके कहने पे आया था? ये कमेंट करके बताना। वे तहसील देखो भाई आगे इसमें फतेहाबाद, रतिया और टोहाना, ये तहसील है फतेहाबाद की। फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? फतेहाबाद में रतिया है भाई। कांग्रेस का जर्नैल सिंह जीता है यहाँ से उम्मीदवार। जो अभी फिलहाल कौन सी पार्टी का एमएलए है यहाँ पे? कांग्रेस पार्टी का एमएलए है जर्नैल सिंह। ध्यान रखना, रतिया से विधानसभा की आरक्षित सीट है। विधानसभा की कितनी आरक्षित सीट हैं हरियाणा में? टोटल विधानसभा की सीट कितनी है भाई? 90 है, जिनमें से 17 विधानसभा की आरक्षित सीट है। ध्यान रखना है भाई। लोकसभा की कितनी है और राज्यसभा की कितनी सीट है हरियाणा में? कमेंट करके बताना। फिर है 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भाई इसको फतेहाबाद को। 1351 से 1388 तक रहा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था किसको?
फतेहाबाद को। कब बसाया? 1351 में। इसके पिताजी ने रज्जब सुनार की बेटी से शादी की थी, बीबी जिला नाम था भाई इसका। उसके बेटे फतेह के नाम पर बसाया था हिसार फिरोजा 1354 में। 1351 में तो फतेहाबाद को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने, और इसका बेटा था भाई फतेह खान, उसके नाम पे जो है हिसार की स्थापना की थी 1354 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो भाई, अरनीखेड़ा भी बसाया हो भाई इसी ने। 1354 में हिसार का कुछ हिस्सा बसाया था, किसने? फतेह, उसके बेटे के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल कहाँ पर है भाई? हिसार में है गुजरी महल, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया हुआ है। 1358 में तैमुरलंग ने आक्रमण किया था सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, दिल्ली होते हुए लाखों को मारा था इसने। तैमुरलंग ने सबसे पहले किस साइड से आक्रमण किया था? सिरसा से होते हुए फतेहाबाद, हिसार, दिल्ली। फिर बाबर आ गया था भाई 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 से 1530 तक बाबर आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ भाई? 1556 में। तीसरा कब हुआ? 1761 में। दोनों युद्ध किस किस के बीच हुए, ये कमेंट करके बताना। फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक की था भाई जो फतेहाबाद में पानी लाने वाला शासक। गोवाना विद्रोह कहाँ हुआ? गोवाना कहाँ पर है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है भाई। सोनीपत किस मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। सोनीपत का पुराना नाम क्या था? सोनप्रस्थ, जो पांडवों ने मांगे थे भाई 5 उनमें से। सफिद्दो विद्रोह जींद में इसी के समय में हुआ था भाई। जींद में फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था सफिद्दो विद्रोह। सफिद्दो कहाँ पर है? जींद में। बनावली की खोज किसने की? RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं और मिट्टी के हल मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन में आ जाएगा बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल, या एक दो ऑप्शन और दे देगा साथ में। तो बनावली की खोज किसने की? RS बिष्ट ने की। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। यहाँ से जुते हुए खेतों के शेष और अवशेष और मिट्टी का हल मिला है। कुणाल से क्या मिला है? राजा के 2 मुकुट मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता है ये। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो कहाँ से मिला है? 2 राजशाही मुकुट मिले हैं यहाँ से, कुणाल से। फिर है सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? बिरडाना, ये भी फतेहाबाद में है भाई। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल बिरडाना है। तो सिंधु सभ्यता का टाइम एक तो राखीगढ़ी थी। राखीगढ़ी जो है भाई कहाँ पर है? हिसार में पड़ती है। एक है धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। हरियाणा में सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में पड़ता है। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? धोलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखना भाई इनका। कुणाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में, जहाँ से सोने के मुकुट मिले हैं। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। और सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा में इन सिंधु घाटी सभ्यता का। और भारत में पूछे तो धोलावीरा है भाई, गुजरात में। फिर आ गया अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ पे? भुन्ना में। भुन्ना कहाँ? फतेहाबाद में। अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भुन्ना, फतेहाबाद में है। एक पहले क्वेश्चन ये आ गया था, जैसे भाई एक HSC का क्वेश्चन था, उसमें कई बार ये जो गाँव के अटपटे नाम है ना, वो भी पूछ लेता है। फलाना गाँव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ध्यान रखना इनका। जैसे भुन्ना है, कहाँ पर है? फतेहाबाद में। यहाँ पर केला, सेब, कोल्ड स्टोर ज़्यादा किस ज़िले में है? फतेहाबाद में। पपिया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये भी फतेहाबाद में भाई, पपिया पर्यटन स्थल याद रखना। हरियाणा पर्यटन स्थल की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1974 को हुई थी। हरियाणा पर्यटन स्थल की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये कमेंट करके बताना। मेले, इसमें कौन से मेले लगते हैं भाई? फतेहाबाद में ढिंगसरा का मेला लगता है, श्री मन सागर महाराज जी का मेला लगता है, जहाँ पर झाड़ू और नमक चढ़ाई जाती है भाई। इस मेले में तालाब भी है इसके नाम से। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है भाई। चिल्ली झील फतेहाबाद में है। संत मिर्सा के मज़ार भी फतेहाबाद में है। अगर ये क्वेश्चन एक बार में याद नहीं होते हैं तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, आराम से रिवाइज हो जाएंगे भाई। क्योंकि अगर हम लीड लगा के कहीं भी बस में बैठे हों या कहीं भी, तो इन क्वेश्चनों को आराम से हमें रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पहली महिला पायलट हरियाणा की कौन थी भी? प्रियंका जी, जो कहाँ की रहने वाली? फतेहाबाद की रहने वाली थी। गोरखपुर परमाणु संयंत्र भी कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। परमाणु संयंत्र एकमात्र परमाणु संयंत्र है ये हरियाणा में। कौन सा? गोरखपुर परमाणु संयंत्र। गोरखपुर यूपी वाला नहीं है भैया, फतेहाबाद में है गोरखपुर परमाणु संयंत्र। हरियाणा की सबसे युवा सरपंच पिछली योजना में है, अभी की नहीं है। सबसे युवा सरपंच पिछली योजना में कौन थी? रेखा रानी थी उर्फ सुनीता, गाँव चबलामोरी फतेहाबाद की। नाभिक के परमाणु संयंत्र गोरखपुर में है। 2800 मेगावाट के हैं अभी, 4 यूनिट हैं। 700 वाट की एक है। स्थापना हुई थी 13 जनवरी 2014 को।
क्वेश्चन आ जाए नाभिक के परमाणु संयंत्र हरियाणा में कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। कितने मेगावाट का है, 2800 मेगावाट का है। 700 यूनिट मेगावाट की 4 यूनिट है और स्थापना हुई थी 13 जनवरी 2014 को। नींव रखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 2015 में पहली CNG ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी भाई, ये कमेंट करके बताना कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली CNG ट्रेन। बनावली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, गुलाब सिंह ने किया था। लॉर्ड इरविन की रेल के नीचे बम रखा था फतेहाबाद में ही, तो जो लॉर्ड इरविन था उसकी रेल, जो उस रेल में जा रहा था वो, उसकी रेल के नीचे बम रखा था फतेहाबाद में ही। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था भाई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। रामपाल, जो संत रामपाल है, कहाँ का रहने वाला है, फतेहाबाद का रहने वाला है भाई संत रामपाल। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बाबा टहलदास की मस्जिद भी यहीं पर है भाई। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये बाबा टहलदास की मस्जिद हरियाणा में कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। और रामपाल की का संबंध भी जो फतेहाबाद से है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व फतेहाबाद का किसने किया था, मोहम्मद आजम ने किया था। फतेहाबाद कॉटन मिल की स्थापना कब 1963 में हुई थी भाई। फतेहाबाद कॉटन मिल की स्थापना कब 1963 में। हुमायूं ने 1540 में जो है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इसी मस्जिद में ठहरा था। कौन सी मस्जिद में भाई, बाबा टहलदास की मस्जिद में। क्वेश्चन आ जाए कि हुमायूं जो है कौन सी मस्जिद में 1540 के बिलग्राम युद्ध में ठहरा था, तो बाबा टहलदास की मस्जिद है फतेहाबाद में, उसमें रुका था। और फतेहाबाद कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी, 1963 में। यहाँ कृष्ण जी का मंदिर, शनि मंदिर ये भी है। सल्फर या गंधक खनिज पाया जाता है किसमें, सोना कुंड में। जो सोना कुंड है, सोना कुंड कहाँ पर है, फरीदाबाद में। उसका पानी गर्म रहता है, क्यों गर्म, किसके कारण गर्म रहता है, सल्फर के कारण गर्म रहता है, क्योंकि उसमें सल्फर है। जो पानी नीचे से निकलता है उसमें कई बार जैसे भाई ये चर्म रोग वगैरह दूर हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि उस पानी में सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो पानी गर्म होता है और उससे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं भाई। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से, हिसार से है। गाँव पीली मंदोरी वर्तमान में फतेहाबाद में है। पहले ये जो पीली मंदोरी गाँव था ये हिसार में था, अभी फतेहाबाद में है। तो पंडित जसराज का संबंध है हिसार से है। सौर सम्राट का है, हरियाणा का तेनसन का है। पंडित जसराज को मेवाती घराने से संबंधित है ये, ठीक है। कई क्वेश्चन बनते हैं भाई पंडित जसराज के। सौर सम्राट का इनको हरियाणा का तानसेन मेवाती घराने से संबंध रखता है। अगस्त 2020 में इसका देहांत हो गया, तो इसी के नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया है। टोहाना नहरों का शहर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आ चुका है पहले। नहरों का शहर किसे कहा जाता है, टोहाना को कहा जाता है। उद्यान नगरी भी कहा जाता है इसको। भील जनजाति पहले फतेहाबाद में रहते थे। जो पहले भील जनजाति थी वो कहाँ पर रहते थे, हरियाणा में, फतेहाबाद में। उद्यान नगरी या नहरों का शहर किसको कहा जाता है, टोहाना को कहा जाता है। हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना कहाँ पर, फतेहाबाद में खुला था भाई। गंदा गाँव, ये गंदा गाँव था एक फतेहाबाद में, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अजीत नगर कर दिया गया भाई। नेक्स्ट देखो कुणाल, कुणाल का फिर क्वेश्चन आ गया भाई। कुणाल में क्या थे, सोने के मुकुट मिले थे भाई, 2 राजशाही मुकुट मिले थे। कुणाल मुकुट मिले, तांबे की अंगूठी, चपटी कुल्हाड़ी के अवशेष। ये कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है अभी पहले। चपटी कुल्हाड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कुणाल से मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे भी कुणाल से मिले हैं भाई। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, रामपाल था भाई। हरियाणा का पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, रामपाल। रवि नास्तिक, नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड, फतेहाबाद करने वाला था। रवि नास्तिक के नाम से प्रसिद्ध है भाई ये, जिसने क्या कहता था वो, नो कास्ट, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं और कोई भगवान नहीं। कहाँ करने वाला था, फतेहाबाद का। मनीषा ने ना 22 अगस्त 2019 को तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर फहराया था, फतेहाबाद की थी भाई। MM कॉलेज भी यहीं पर है, बोडिया खेड़ा भी यहीं पे है। ये कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो अटपटे नाम होते हैं ना, कहाँ से मिलेगा, क्यों खेड़ा, कई बार ये जिंद साइड में भी है। पिल्लू खेड़ा, जामनी, कई बार ये क्वेश्चन आया था। पिल्लू खेड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पीछे आया हुआ क्वेश्चन है भाई। पिल्लू खेड़ा कौन से ज़िले में है, तो पिल्लू खेड़ा जिंद में, इसमें बोडिया खेड़ा। तो ये कई बार ये हो सकता है भी आ जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, फतेहाबाद में। वुमेन कॉलेज फतेहाबाद का होगा। फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया 1853 में। पहली कॉटन मिल इंडिया की कब शुरू हुई थी, 1853 में। लेकिन फतेहाबाद की कॉटन मिल कब भाई, 1963 में भी किया था, थोड़ी देर पहले। 302 गाँव है भाई फतेहाबाद में। हुमायूं मस्जिद भी यहीं पर है। तुगलक वंश से पहला नाम धनगढ़ था भाई। यह हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। पपिया टूरिस्ट स्थल गोवाना में है। 639 ईस्वी में इंसान आया था भाई यहाँ पे। कौन आया था, इंसान 639 ईस्वी में। ये था भाई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।